जी हाँ दोस्तों, पहले एक दिवसीय मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करने के बावजूद भी कप्तान लोकेश राहुल ने दूसरे वनडे के लिए एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया है। क्योंकि इस बार राहुल किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं दिखे, बल्कि उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि इस 3 मैचों की रोमांचक श्रृंखला को 2-0 की अजेय बढ़त के साथ अपने नाम करना है और इसके लिए टीम इंडिया दूसरे वनडे में और भी खतरनाक अवतार में नजर आएगी। दोस्तों, कप्तान लोकेश राहुल ने इस बार अपनी प्लेइंग 11 में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 3 बड़े धमाकेदार बदलाव किए हैं। इन 3 खिलाड़ियों के आने से भारतीय टीम की ताकत कई गुना बढ़ गई है। इन खिलाड़ियों का चयन इतना शानदार है कि दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा को मुकाबला शुरू होने से पहले ही हार का डर सताने लगा है। क्योंकि दोस्तों, पहले वनडे में भारतीय टीम ने जिस तरह अफ्रीका को अपने दमदार खेल से दबाया था, उसके बाद अब राहुल ने अपनी रणनीति और भी कड़ी कर दी है और जो 3 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं वे सभी मैच का पूरा पासा पलटने का दम रखते हैं। यही वजह है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम अब दूसरे वनडे को लेकर काफी दबाव में आ चुकी है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? पहले मैच में जीत के बावजूद कप्तान लोकेश राहुल ने इतने बड़े बदलाव क्यों किए? क्या वजह थी कि राहुल ने बिना देर किए 3 खिलाड़ियों को बाहर बैठाकर नए चेहरों पर भरोसा जताया? दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम आपको पूरा विवरण बताएंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि दूसरा वनडे मुकाबला कब, कहां, कितने बजे और किस चैनल पर लाइव देखा जा सकता है। इसके अलावा भारत और दक्षिण अफ्रीका के अब तक के वनडे आंकड़ों का पूरा विश्लेषण भी आप तक पहुंचाएंगे और ये भी बताएंगे कि इस बार किस टीम की जीत की संभावना ज्यादा है और कौन सी टीम किस पर भारी दिख रही है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक दिलचस्प सवाल, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आप भारतीय क्रिकेट टीम के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि ऐसी ही नई और एक्सक्लूसिव क्रिकेट अपडेट्स आप कभी मिस न करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का ये रोमांचकारी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला छत्तीसगढ़ के नए रायपुर स्थित शानदार शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। ये वही मैदान है जहां दर्शकों की आवाज इतनी तेज होती है कि विपक्षी टीम अक्सर दबाव में आ जाती है और इसी वजह से इस बार भी मैच में रोमांच और तनाव दोनों अपनी सभी सीमाएं तोड़ने वाले हैं। भारतीय टीम पहले से ही श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना चुकी है। वहीं दक्षिण अफ्रीका चाहेगा कि किसी भी तरह दूसरा मैच जीतकर श्रृंखला को बराबरी पर लाया जाए। इसी वजह से दक्षिण अफ्रीका की टीम इस मैच में पूरी ताकत झोंकने वाली है, लेकिन भारतीय टीम भी दूसरी जीत के लिए पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरने वाली है। दोस्तों, अगर भारत इस मैच में हार जाता है तो फिर फैसला तीसरे मैच तक जाएगा और कप्तान लोकेश राहुल ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। वे जानते हैं कि किसी भी टीम को हल्के में लेना बड़ी गलती होती है, इसलिए उन्होंने प्लेइंग 11 में वही खिलाड़ी चुने हैं जो वर्तमान परिस्थिति और पिच की स्थिति के हिसाब से सबसे ज्यादा प्रभावशाली साबित हो सकते हैं। पहले मैच में जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, उन्हें आराम देकर अब कुछ ऐसे तेज तर्रार और फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो मैच का पूरा मिजाज पलट सकते हैं। दोस्तों, पहले वनडे में मिली शानदार जीत के बावजूद कप्तान लोकेश राहुल ने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ एक छोटी सी गलती भी भारत पर भारी पड़ सकती है। इसी वजह से जिन खिलाड़ियों ने पहले मुकाबले में निराश किया था, उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उनकी जगह ऐसे दमदार, फॉर्म में चल रहे और घातक खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जो दूसरे वनडे में भी दक्षिण अफ्रीका की टीम को उसी अंदाज में हराकर भारत को 2-0 की अजेय बढ़त दिला सके। राहुल ने साफ कर दिया है कि इस मुकाबले में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। अब दोस्तों, बात करते हैं उस बड़े सवाल की कि आप ये रोमांचक दूसरा वनडे आखिर भारतीय समय अनुसार कब, कहां और किस चैनल पर लाइव देख सकते हैं। तो टीवी पर इस मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। वहीं अगर आप मोबाइल पर मैच देखना चाहते हैं तो आप जियो सिनेमा ऐप पर इस पूरे मुकाबले का लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल मुफ्त में देख सकते हैं, वो भी आपकी पसंद की किसी भी भाषा में। इसलिए चाहे टीवी हो या मोबाइल, कहीं भी हो, मुकाबले का रोमांच मिस नहीं होने वाला। अब आइए बात करते हैं कप्तान लोकेश राहुल की नई और खतरनाक प्लेइंग 11 की। और सबसे पहले आते हैं ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा पर। राहुल ने हिटमैन पर पूरा भरोसा जताया है और उसका कारण भी साफ है। पहले वनडे में रोहित शर्मा ने सिर्फ 51 गेंदों पर 51 रन की धमाकेदार पारी खेलकर यह साबित कर दिया था कि वनडे क्रिकेट में उनसे खतरनाक और कोई नहीं। उनके आंकड़े भी यही कहते हैं। भारत के लिए 277 मैच, 269 पारियां,
60 हाफ सेंचुरी, 33 शतक और कुल 11,427 रन। यही वजह है कि दूसरे वनडे में भी टीम उनसे बड़ी पारी की उम्मीद कर रही है और लोकेश राहुल ने बिना किसी हिचक के उन्हें पहले ओपनर के रूप में चुना है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे ओपनर की, जहां एक बार फिर कप्तान लोकेश राहुल ने यशस्वी जायसवाल पर भरोसा जताया है। पहले मैच में यशस्वी अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे और सिर्फ 16 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन राहुल जानते हैं कि जब ये युवा बल्लेबाज क्रीज पर रुक जाता है तो मैच का पासा पलटने वाली पारी खेलता है। टेस्ट और T20 में उनकी परफॉर्मेंस अद्भुत रही है और इसलिए दूसरे वनडे की प्लेइंग 11 में राहुल ने यशस्वी को जगह दी है ताकि भारत को एक तेज शुरुआत मिल सके। अब आते हैं नंबर 3 पर, जहां हमेशा की तरह मौजूद हैं भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक बल्लेबाज विराट कोहली। दोस्तों, पहले वनडे में आपने खुद देखा था कि विराट कोहली ने किस तरह सिर्फ 120 गेंदों पर 135 रन ठोककर अफ्रीकी गेंदबाजों को पूरी तरह तोड़ दिया था। 306 मैच, 294 पारियां, 75 हाफ सेंचुरी, 52 शतक और कुल 11,427 रन। यही वजह है कि दूसरे वनडे में भी टीम उनसे बड़ी पारी की उम्मीद कर रही है और लोकेश राहुल ने बिना किसी हिचक के उन्हें पहले ओपनर के रूप में चुना है। दोस्तों, इन आंकड़ों से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि विराट कोहली एक दिवसीय प्रारूप में कितने बड़े, कितने भरोसेमंद और कितने मैच विनिंग खिलाड़ी हैं। इसी वजह से कप्तान लोकेश राहुल ने तीसरे नंबर पर विराट कोहली को ही चुना है, क्योंकि राहुल जानते हैं कि सामने चाहे कैसा भी दबाव हो, लेकिन नंबर 3 पर अगर किंग कोहली खड़े हों तो टीम की रीढ़ अपने आप मजबूत हो जाती है। अब दोस्तों आते हैं चौथे नंबर पर, जहां कप्तान लोकेश राहुल में एक बड़ा और साहसिक बदलाव करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ की जगह ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। पहले वनडे में ऋतुराज का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था और टीम को बीच के ओवरों में ठोस पकड़ नहीं मिल पाई थी। इसलिए राहुल ने बिना किसी जोखिम के बड़ा कदम उठाते हुए ऋषभ पंत पर भरोसा जताया है। दोस्तों, ऋषभ पंत का नाम आते ही विपक्षी टीम की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि वो भारतीय टीम के सबसे खतरनाक, विस्फोटक और मैच फिनिशर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक हैं। पंत का खेलने का अंदाज ही अलग है, तेज, ताबड़तोड़, निडर और हमेशा मैच बदलने वाला। उनकी विकेट कीपिंग भी कमाल की होती है, तो यानी एक खिलाड़ी और 2 बड़ी जिम्मेदारियां दोनों बखूबी निभाते हैं। इसी वजह से कप्तान लोकेश राहुल ने चौथे नंबर पर ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में शामिल किया है, ताकि भारत को मिडिल ऑर्डर में एक एक्स फैक्टर मिल सके। अब आते हैं दोस्तों 5वें नंबर पर, जहां खुद कप्तान लोकेश राहुल बल्ले के साथ मैदान में उतरेंगे। राहुल का 5वें नंबर पर रिकॉर्ड शानदार है। पहले वनडे में आपने देखा ही था कि सिर्फ 56 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 60 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर उन्होंने एक कप्तान की तरह टीम को खतरनाक स्थिति से बाहर निकालकर मैच को अपनी पकड़ में कर लिया था। राहुल वनडे प्रारूप में बेहद भरोसेमंद बल्लेबाज है। भारत के लिए अब तक 89 मैच, 82 पारियां, 19 हाफ सेंचुरी, 7 शतक और कुल 3,152 रन। साथ ही विकेट कीपिंग में भी शानदार काम करते हैं। इसी वजह से 5वें नंबर पर कप्तान खुद जिम्मेदारी संभालते हैं। दोस्तों, अब आते हैं 6ठे नंबर पर, जहां कप्तान लोकेश राहुल ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए वॉशिंगटन सुंदर को बाहर कर दिया है। पहले वनडे में सुंदर का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था, इसलिए राहुल ने जोखिम न लेते हुए उनकी जगह टीम में शामिल किया है युवा, प्रतिभाशाली और बेहद खतरनाक बल्लेबाज तिलक वर्मा को। तिलक वर्मा भले ही वनडे फॉर्मेट में बहुत कम खेले हों, लेकिन उनका T20 प्रदर्शन किसी से छिपा नहीं है। जब ये बल्लेबाज सेट हो जाता है तो अकेले दम पर मैच बदल देने की क्षमता रखता है। तिलक के आने से भारतीय मिडिल ऑर्डर और भी मजबूत और भी घातक हो चुका है। इसी वजह से 6ठे नंबर पर कप्तान ने उन्हें चुना है। अब दोस्तों आते हैं 7वें नंबर पर, जहां भरोसा जताया गया है भारत के सबसे संतुलित ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पर। पहले वनडे में जडेजा ने सिर्फ 20 गेंदों में 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 32 रन की शानदार मैच बदल देने वाली पारी खेली थी। बल्लेबाजी में तो योगदान रहा ही, गेंदबाजी में भी जडेजा हमेशा विकेट लेने का भरोसा दिलाते हैं। 205 मैच, 2,838 रन, 231 विकेट। आंकड़े बताते हैं कि जडेजा टीम के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इसलिए 7वें नंबर पर जडेजा को प्लेइंग 11 में रखा गया है। इसके बाद दोस्तों 8वें नंबर पर हैं भारत के जादुई स्पिनर कुलदीप यादव।
पहले वनडे में कुलदीप की गेंदबाजी देखकर हर कोई दंग रह गया था। सिर्फ स्पिन नहीं बल्कि गुगली, फ्लिपर और स्लोअर के जरिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ के रख दी थी। उन्होंने 4 विकेट निकाले और एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर पूरा मैच भारत के पक्ष में पलट दिया। इसी वजह से 8वें नंबर पर कुलदीप यादव को फिर से खेलने का मौका दिया गया है। अब आते हैं भारत की तेज गेंदबाजी बैटरी पर 9वें, 10वें और 11वें नंबर पर। यहां कप्तान लोकेश राहुल ने 3 घातक तेज गेंदबाजों को प्लेइंग 11 में रखा है। हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा। हर्षित राणा अपनी तेज रफ्तार और लगातार एक ही जगह गेंद डालने के लिए जाने जाते हैं। अर्शदीप नई गेंद से स्विंग और पुरानी गेंद से घातक यॉर्कर डालते हैं। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा लंबी हाइट और उछाल का फायदा उठाते हुए बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान कर देते हैं। तीनों के आने से भारत की तेज गेंदबाजी लाइनअप पूरी तरह आग उगलने के लिए तैयार है।